नाहिल वलीद से साफ साफ कहती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारा घर ना ख़राब हो जाए। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून भरा रहे, जो मेरे साथ रह के बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मेरी फ़िक्र करना बिल्कुल छोड़ दो। ये सारी चीज़ें तुम्हें वक्ती सुकून तो दे सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए सुकून तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी और बात से मिल सकता है। तो बेहतर यही है कि अपने ज़हन को ठीक कर लो, क्योंकि मुझे ये सारी बातें तुम्हारी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ मामलात तो ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से कोई टेंशन बन चुकी है। देखो, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो और अपने आप को साइड पे कर लो और सबा के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और वो ही है जो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश रख सकती है। इसके अलावा कोई और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वलीद की भी एक ही बात है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तुम क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुकी हो? मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा खुशियाँ कोई नहीं बिखेर सकता और तुम्हारे लिए ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें किसी बात की मेरी समझ नहीं आ रही, बल्कि उल्टा तुम मेरी हर बात को उल्टा मतलब उल्टा रंग देने की कोशिश कर रही हो। वलीद काफ़ी परेशान हो चुका है, समझ नहीं पा रहा कि आखिर इन हालातों का मुकाबला किस तरीके से करे। बड़ी कोशिश के बावजूद भी उसको कोई राह, कोई ठिकाना नज़र नहीं आ रहा। उसको ऐसा लग रहा है कि ये माजरा ठीक नहीं होने वाला। कहाँ से वो कहानी शुरू हुई थी और कहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। इस चीज़ की उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो सोचता है कि चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मिनाहिल का सारा मामला खत्म हो जाएगा। मिनाहिल के साथ जो रिश्ता किया गया है, जोड़ा जाया जा रहा है, वो बिल्कुल बेजोड़ सा है और ये चीज़ जैन भी बड़े अच्छे तरीके से जानता है और अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि आप बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं कर रही, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी ज्यादती मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मिनाहिल को साफ साफ कहिए कि वो इस बात से इनकार कर दे। जिस पर माजदा कहती है कि अरे भाई, तुम कौन होते हो उसकी हर बात पर टांग अटकाने वाले। जो भी बात होती है तुम्हें अंदर जरूर गुस्सा होता है। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारा क्या बनेगा। तुम क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुके हो हर चीज के। आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देते हो। क्यों तुम इस तरह की हरकतें करके सबको परेशान और हैरान कर रहे हो। आप देखेंगे कि वलीद फिर दोबारा से पूछता है मिनाहिल से कि मिनाहिल, मुझे सच सच बताओ, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ रोक दूंगा। लेकिन एक ही बात है जी, इस मिनाहिल की, इसने तो दिमाग खा दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बेचारी भी क्या करे। पहले भी खामोशी के साथ जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मतलब कि जैन को इसको ठोकरें ही मिली। और उसके बाद जब उसका जी चाहा कि वो अच्छे तरीके से सारे मामलात को निभा ले, लेकिन फिर दोबारा से वलीद की शादी तय हो गई, जिसकी वजह से वो बेचारी खामोश होकर रह गई और ये सारे तमाशे देखती रहेगी। क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मामले इस तरीके से ख़राब होंगे और खामोशी ही हर चीज़ का बेहतरीन हल है। नरगिस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस चीज़ को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तो जी नाजरीन, आखिरकार खपाट डाला है वलीद ने और मिनाहिल ने। मैं तो तंग आ गया हूँ ये बात सुन सुन के। बार बार एक ही बात को घसीट के बस इन्होंने सब कुछ खत्म कर डाला। वलीद बार बार एक ही बात कर रहा है कि मुझे तुम इस रिश्ते से खुश नहीं नजर आ रही, और आगे से मिनाहिल बाजी का एक ही जवाब आ रहा है कि नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मैं बहुत मुतमिन और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। न जाने क्या हो गया है इस औरत को। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान है
क्योंकि वलीद की भी डेट फिक्स हो चुकी है और दूसरी तरफ मिनाहिल की भी डेट फिक्स हो चुकी है। वैसे मिनाहिल की शादी की तारीख नहीं पहुंचेगी क्योंकि वलीद के साथ ही सारा मामला तय हो जाएगा। सब अपने मुंह से हर चीज़ का इजहार कर देगी। वही जिस कदर वो गुस्से में है ना, वो कुछ भी नहीं देखेगी और सब कुछ ख़त्म कर देगी। ये तो गलतफहमी है इन लोगों की कि ये रिश्ता आगे पूरे तरीके से चलेगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल ने तो एक ही डायलॉग पकड़ा हुआ है कि मैं बहुत मुत्तमिन हूँ अपने फैसले पे और किसी को अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कर कर के इस औरत ने अपना पट्टा पा लिया है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है क्योंकि ये जानती है और समझती ही नहीं कि आखिर वलीद के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस कदर परेशान हो चुका है जी इसके लिए। क्योंकि अब वो ये बात नहीं समझ पा रहा कि आखिर इन सारे मामलात को किस तरीके से हैंडल करे। हर चीज़ उसको जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी है जो उसको नज़र आ रही है और बहुत जल्द वो किरण जो है वो उभर ही जाएगी क्योंकि मिनाहिल का सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। मिनाहिल के साथ जो रिश्ता किया गया है, जोड़ा जाया जा रहा है, वो बिल्कुल बेजोड़ सा है और ये चीज़ जैन भी बड़े अच्छे तरीके से जानता है और अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि आप बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं कर रही, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी ज्यादती मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मिनाहिल को साफ साफ कहिए कि वो इस बात से इनकार कर दे। जिस पर माजदा कहती है कि अरे भाई तुम कौन होते हो उसकी हर बात पर टांग अटकाने वाले। जो भी बात होती है तुम्हें अंदर ज़रूर गुस्सा होता है। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारा क्या बनेगा। तुम क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुके हो हर चीज़ के। आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देते हो। क्यों तुम इस तरह की हरकतें करके सबको परेशान और हैरान कर रहे हो। आप देखेंगे कि वलीद फिर दोबारा से पूछता है मिनाहिल से कि मिनाहिल मुझे सच सच बताओ, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ रोक दूंगा। लेकिन एक ही बात है जी इस मिनाहिल की, इसने तो दिमाग खा दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बेचारी भी क्या करे। पहले भी खामोशी के साथ जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मतलब कि जैन को इसको ठोकरें ही मिली और उसके बाद जब उसका जी चाहा कि वो अच्छे तरीके से सारे मामलात को निभा ले, लेकिन फिर दोबारा से वलीद की शादी तय हो गई जिसकी वजह से वो बेचारी खामोश होकर रह गई और ये सारे तमाशे देखती रहेगी क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो क्या करे क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मामले इस तरीके से ख़राब होंगे और खामोशी ही हर चीज़ का बेहतरीन हल है। नरगिस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस चीज़ को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही है कि आखिर आगे क्या होने वाला है।